देखता हूँ ब्राह्मणों के अंदर, मैं देखता हूँ अग्रवालों के अंदर, आज उल्टा हो गया उनके यहाँ। आज उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे बच्चों के, कई रिश्ते नहीं हो पा रहे। अब तो मैं देख रहा हूँ एससी की मिल जा, एसटी की मिल जा, वाल्मीकि की मिल जा, सब तैयार, बिहार से मिल जा, बंगाल से मिल जा, कछु तरह से छोड़ा के ब्याह पड़ जाए, कछु तरह से ब्याह पड़ जाए, हमारे छोड़ा के भामर पड़ जाए, मतलब कहीं से मिल जाए। ब्राह्मण और बनिया समाज के लिए दिया गया ये विवादित बयान कोई राह चलते आदमी का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में बैठने वाले एक सांसद ने दिया है। दरअसल ये बयान राजस्थान से आने वाले कांग्रेस से करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव का है। इस बयान से न केवल अग्रवाल और ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है बल्कि एक हिस्से के बहुजन समाज को भी उनके इस बयान ने ठेस पहुंचाई है। जनता आग बबूला होकर ये तक कहती नजर आई कि क्या SC/ST वाल्मीकि समाज की बहन बेटियां कोई वस्तु या कपड़े के समान हैं जो किसी से भी ब्याह दी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर भजनलाल जाटव के इस बयान पर धौलपुर में विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों में सांसद के खिलाफ भयंकर आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ब्राह्मण और अग्रवाल समाज के लोग स्टेशन रोड पर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सांसद के खिलाफ खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भजनलाल जाटव मुर्दाबाद और माफी मांगो के नारों से पूरा क्षेत्र तक गूंज उठा, लेकिन अभी तक सांसद की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने भजनलाल जाटव के फोटो में आग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं समाज के वक्ताओं ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज इस बयान की घोर निंदा करता है। इतना ही नहीं, जनता का ये तक कहना है कि भजनलाल जाटव ने ये बयान जानबूझकर दिया है ताकि वो जनता को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से ध्यान भटका सके। वो अपने कार्यों से भटकाने के लिए की गई है। माननीय सांसद महोदय से मेरा निवेदन है कि अपने लोकसभा ऐसे बयानों से बचकर अपने क्षेत्र के कार्यों को देखें। जो कार्य आपको सौंपा गया है, यदि उस कार्य पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। माननीय सांसद महोदय से निवेदन है, अति शीघ्र आप अपने शब्दों को वापस लें और साष्टांग दंडवत देकर सर्व समाज से माफी और ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज से और वाल्मीकि समाज से माफी देने का आग्रह करें, क्योंकि कारण इन्होंने वाल्मीकि समाज की बेटी को एक वस्तु भोग के रूप में अपने बयानों में प्रदर्शित किया है। तो मेरा माननीय सांसद महोदय से निवेदन है, अति शीघ्र अपने शब्दों को वापस लेकर सर्व समाज से माफी मांगने का प्रयास करें। यदि नहीं माफी मांगी गई तो क्रिया की प्रतिक्रिया जल्द ही आपको मिलेगी। जनता में सांसद के खिलाफ गुस्सा इतना है कि वो अब क्रिया की प्रतिक्रिया होने की चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको भजनलाल जाटव का उसी मंच से ये भड़काऊ बयान भी सुनना चाहिए जिससे अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। मतलब चमारों के साथ मन शेयर नहीं करेंगे भाई, चमारों में से बदबू आती है। अब चमारों के वोटों में से बदबू नहीं आती क्या? जब बदबू नहीं आती, यहाँ बैठना है हाँ साहब, यहाँ बैठना है हाँ साहब, यहाँ बैठना है हाँ साहब। मेरी समझ में नहीं आती बात। अब हमारे साथ मन शेयर करने में आता है। जयराम जी आए क्या? ये पार्टी के आदमी नहीं है क्या? ये भी तो बीजेपी से है, कोई राजनीतिक मत थोड़ी है। सब अपना भाषण दे रहे, हमने तो एक भी राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि उनको आना चाहिए था। पर चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं है। गुस्सा आप लोगों में बहुत है, तैयार बैठो, ज्यादा दिन नहीं है। राजनीति में कभी अहम और घमंड कभी नहीं चलता। अच्छे होगा बस होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कोट की ताकत आपको दी है ना, उसी का नतीजा है कि हम जैसे नेता आपके 5 साल में पैर छूटे। नहीं तो कोई नहीं पूछता आपको। हम जैसे लोग आपके पैर छूटे 5 साल में, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति सदस्य है, चाहे वो जिला परिषद सदस्य है, चाहे प्रधान है, वो उसी का नतीजा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर वोट का। नहीं तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं, कोई नहीं पूछता। गली मोहल्लों में लोग कह देते हैं साहब हम उधर चलना प्रचार करना, उधर तो मोहल्ला है, तो मोहल्ला तोड़ जाती कि नहीं, मोहल्ला नाम पड़ गया। मोहल्ला है, मोहल्ला है, अरे मोहल्ला में से बदबू आती है क्या? मेरा निवेदन है, ये राज चिंता मत करो, धैर्य रखो, संयम रखो, राज आपका आएगा एक न एक दिन। भजनलाल जाटव के इन्हीं बयानों के चलते अग्रवाल समाज ने भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम इस्तीफे के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन तक सौंपा, जिसके बाद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने समाज के प्रति, ब्राह्मण समाज के प्रति
असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है उनके बेटों की शादियां नहीं हो रही हैं, इसलिए SC ST की लड़कियों को ढूंढ रहे हैं जिससे उनका ब्याह हो जाए। इसके लिए हमने उनसे माफी मांगने की मांग की है और इस्तीफे की भी मांग की है। जो कल ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को बोल करके मर्यादाओं को भंग किया है, समाज को कलंकित किया है कि बेटों के ध्यान नहीं हो रहे, ये सार्वजनिक उससे माफी मांगे। और हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जावे। वहीं दूसरी ओर बता दें कि भाजपा से नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने भी सांसद भजनलाल जाटव पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए सांसद को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। ये जो भजनलाल जाटव जी ने इतनी बेहुदा अभद्र टिप्पणी की है जाति विशेष के लिए, मैं इसकी निंदा करती हूँ, इसकी भर्त्सना करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ जाटव जी को, इनको क्या राइट है किसी जाति विशेष के लिए इस किस्म की टिप्पणी करने का। कम से कम ये तो ध्यान दें ये किस सम्मानित पोस्ट पर भी बैठे हैं, मर्यादा में रहें, मर्यादा में बात करें। क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोगों के लिए। और इस तरह की टिप्पणी का, किसी भी जाति विशेष की ये जो टिप्पणी इस तरीके की करते हैं, इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। मैं चेतावनी देती हूँ, इस चीज का ये ध्यान रखें कि कभी भी लाइफ में इस तरह की टिप्पणी किसी जाति विशेष के लिए ना दें। जो इनके मन में आए वो ये ना बकें। धन्यवाद। इसके अलावा सांसद भजनलाल जाटव के खिलाफ समाज के लोगों ने क्या कुछ नाराजगी जताई, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद भजनलाल जाटव जी द्वारा एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान वाल्मीकि समाज सर्व समाज के विरोध में इन्होंने जारी किया है, जो इन सांसद जैसे पद पर कुछ होने के बाद इनको शोभा नहीं देता है। इन्होंने SC ST और वाल्मीकि समाज की बेटियों को एक वस्तु के रूप में समाज के सामने पेश किया, जिससे उस समाज के साथ ही साथ ब्राह्मण और वैश्य समाज की भावना बहुत बुरी तरह से आहत हुई है। हमारी ये मांग है उनसे कि वो बहुत जल्द माफी मांगे, अपने बयान को वापस ले और सर्व समाज से माफी मांगे, अन्यथा आने वाला समय और ज्यादा बड़े विरोध आंदोलन के लिए वो तैयार है। करौली धौलपुर सांसद श्री भजनलाल जी जाटव जी के द्वारा जो ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के प्रति जो सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इन्होंने इस तरह का एक शालीन आचरण नहीं किया है, इसलिए सर्व समाज इसकी पूरे जोर शोर से निंदा करता है और ये अपने वक्तव्य पर माफी मांगे। आगे होने वाले विरोध के लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे।